नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। आईएनसी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। डियर, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस का नहीं पता। अगर अगला बोल दे कि फाइकोमाइसिटीज, या अगला बोल दे ऑर्थ्रोपोडा, या कह दे कि ब्रायोफाइट्स, या कह दे कि मोनेरा, ठीक है, यू बैक्टीरिया, ऐसे मतलब एग्जाम्पल दे दे और अपने को ये पूछ ले कि बताओ इनमें से कौन सा तो प्रोकैरियोट है और कौन सा यूकैरियोट्स है। ठीक है, तो अपन कैसे बताएं इनके अंदर जो मेजर डिफरेंस है और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के, उन सब के बारे में आज अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने शुरुआत से लेके एंड तक अगर इस वीडियो को ध्यान से देख लिया, एक बार इसको रिवाइज कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि फिर कभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस आए और आप नहीं बता पाओ। ठीक है डियर, तो अपना नीट का सिलेबस है, उसी के बेसिस पे अपन बात करने वाले। ठीक है, ये जो 20 पॉइंट्स हैं, इनके बेस पे अपन देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या क्या है। इन्हीं पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपन दोनों में डिफरेंस देखने वाले हैं। पहला न्यूक्लियस, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए टाइप, बेस रेशियो, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, कपलिंग, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, वैक्यूल, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, फोटोसिंथेसिस, फ्लैजिला। देन 15 है सेंट्रियोल, क्रोमोसोम, प्लॉइडी लेवल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, साइक्लोसिस एंड साइज और एग्जाम्पल्स। ठीक है, इन सब की बात अपन यहाँ करने वाले। अगर अपन ने शुरुआत से एंड तक इन सब के बारे में अगर पढ़ लिया, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देख लिया, तो मान के चलो कि नीट एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चंस का जो मैटर है वो अपना कवर हो गया। ठीक है, ये सब कहीं कहीं अलग अलग चैप्टर्स में दिए हुए हैं, बट अपन इनको एक साथ पढ़ने वाले हैं। ओके डियर, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आपको करना कुछ नहीं है, एक पेन पेपर लेके या बोले तो नोटबुक लेके आप इनको नोट डाउन करते रहो और अपना कंसंट्रेशन लेवल जो है वो सिर्फ बोर्ड पे ही रखो। तो वीडियो के एंड तक आप खुद देखोगे कि आपने एक अच्छा सा कंटेंट जो है वो कवर कर लिया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। एंड अगला है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अपनी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि 20 डिफरेंस है, अपने को कम टाइम में इनको कवर करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के देखते रहना। सबसे पहला डिफरेंस आता है न्यूक्लियस के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? न्यूक्लियस के बेसिस पे। देखो, प्रो मीन्स होता है प्रीमिटिव, प्रो मीन्स होता है प्रीमिटिव। ठीक है, और कैरियो जो टर्म आती है न्यूक्लियस के लिए, प्रीमिटिव न्यूक्लियस। प्रीमिटिव होता है प्राचीन, बोले तो पुराना, आदिम टाइप का। ठीक है, तो इनमें प्रीमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट, नाम से ही पता चल रहा, प्रीमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट। ठीक है, अब प्रीमिटिव है तो न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगी। क्या एब्सेंट होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, ये मेम्ब्रेन को शॉर्ट में ऐसे लिख दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। ठीक है, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो इनमें प्रिमिटिव है तो न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होगी। न्यूक्लियोलस बोले तो केंद्रिका, हिंदी में केंद्रिका। क्या एब्सेंट है? न्यूक्लियोलस बोले तो केंद्रिका भी क्या है? एब्सेंट। ठीक है, अब ये जो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है, इसका एक स्पेसिफिक नाम भी होता है। क्या होता है? इसको न्यूक्लियोइड या जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस या प्रो
क्रोमोसोम कहते हैं, ये इसके नाम है। प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है ना, ये प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस जो है उसका ये नाम होता है न्यूक्लियोइड जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस या प्रोक्रोमोसोम। ठीक है। दूसरा जो यूकैरियोटिक सेल आती है उसमें इसका जस्ट ऑपोजिट है। इसमें ये क्या है, यू, यू मीन्स होता है वेल डेवलप। क्या होता है, यू मीन्स वेल डेवलप। और कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस। कैरियो टर्म किसके लिए यूज करते हैं, न्यूक्लियस के लिए। तो अपन बोल सकते हैं कि इनमें वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है डियर। अब ये वेल डेवलप है तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ठीक है, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, इनमें न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट। देखो ये एक सेल है, ठीक है, कौन सी सेल है, यूकैरियोटिक सेल। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब ये है साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में ये है न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है। अब इस न्यूक्लियस में डीएनए है, ये देखो ये क्या है, डीएनए। और ये क्या है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस हिंदी में बोले तो केंद्रिका। और ये डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी है। कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं, एक यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। ये यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है और ये डीएनए है। ये जो दिख रहा है आपको ये डीएनए है और ये डीएनए के अंदर न्यूक्लियोलस है और ये डीएनए के अंदर ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियोलस है और ये क्या है, डीएनए या बोले तो जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। और ये क्या जुड़ा हुआ है डीएनए से, हिस्टोन प्रोटीन। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है। अब इस प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि न्यूक्लियस तो होता नहीं है इसमें, तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। ऐसे देखो ये इसका जेनेटिक मटेरियल है और ये साइटोप्लाज्म में ही होता है और इसके साथ ये पॉलीएमिन प्रोटीन जुड़ी होती है, पॉलीएमिन प्रोटीन। ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है इसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। तो ये इन दोनों में पहला डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगले डिफरेंस की ओर अपन बढ़ते हैं। पहला अपन ने बात कर ली किसकी, न्यूक्लियस की। एंड अब जो सेकंड पॉइंट जो आने वाला है अपने सामने, सेकंड पॉइंट कौन सा है, डीएनए। कौन सा है, डीएनए। ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है ना उनमें डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। कैसा डीएनए, डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर। अपन ने देखा भी था, ये सेल थी और इस सेल के अंदर ये ऐसे अपन ने बात की, डबल स्टैंडर्ड और इससे ये पॉलीएमिन प्रोटीन है। ये क्या है, सर्कुलर डीएनए है। ठीक है। और इनमें क्या होता है, होता तो इनमें भी डबल स्ट्रैंडेड ही है, लेकिन इनमें दो टाइप के डीएनए। पहला होता है न्यूक्लियर डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए, और एक होता है साइटोप्लाज्मिक डीएनए। ठीक है। जो न्यूक्लियर डीएनए होता है वो तो कैसा होता है, लीनियर, और जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर। दोनों डबल स्ट्रैंडेड ही है, दोनों क्या है, डबल स्टैंडर्ड। बट जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए वो तो लीनियर होता है। लीनियर कैसा,
ऐसा, ये है लीनियर। और जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए वो क्या है, सर्कुलर, इस तरीके से। अब ये साइटोप्लाज्मिक डीएनए कौन सा होता है, साइटोप्लाज्मिक डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए होता है उसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्मिक डीएनए। ठीक है, तो अपन ने 2 पॉइंट देख लिए। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आता है हिस्टोन प्रोटीन। क्या आता है तीसरा पॉइंट, हिस्टोन प्रोटीन। अब अपन ने बात की है कि इनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है और क्या प्रेजेंट होती है, पोलीएमिन प्रोटीन प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन तो एब्सेंट है, बट उसके स्थान पे कौन सी प्रेजेंट है, पोलीएमिन प्रोटीन। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक सेल है उनमें तो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, हिस्टोन प्रोटीन इनमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये 3 डिफरेंस अपन ने देख लिए। अब चौथा डिफरेंस आता है डीएनए टाइप। कौन सा आता है, डीएनए टाइप। ठीक है, इनका जो डीएनए होता है प्रोकैरियोट का वो होता है जीसी रिच। ठीक है, और इनका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, एटी रिच। अब ये जीसी क्या है, एटी क्या है, इनको बोलते हैं बेस पेयर, या बेस पेयर नहीं, इनको बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेस। क्या बोलते हैं इनको, जीसी, इनको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजन क्षार बोलते हैं इनको। ये 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। ठीक है, प्यूरिन कौन कौन से होते हैं और पायरिमिडिन कौन कौन से होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ये होते हैं पायरिमिडिन। और एडेनिन और ग्वेनिन ये क्या होते हैं, प्यूरिन। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है उसमें जीसी, ग्वेनिन और साइटोसिन ज़्यादा होते हैं, और जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है उसमें एडेनिन और थाइमिन ज़्यादा होते हैं। अपने को पता करना है कि कौन सा यूकैरियोटिक डीएनए है, कौन सा प्रोकैरियोटिक, तो अपने उसको डीएनए के बेस पे देख सकते हैं। डीएनए को खोला, देखा कि कौन से में जीसी ज़्यादा है तो वो कौन सा होगा, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, और इनको नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं। प्यूरिन और पायरिमिडिन 2 टाइप के होते हैं, इनकी बात अपन आगे करेंगे। ठीक है, एक बात और बता दूं कि जो जी और सी है इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, और जो ए और टी है उनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नोट लगा के एक बात आती है, क्या बात आती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डीएनए, वो डीएनए कैसा होता है बताओ जरा, जीसी रिच होता है। कैसा होता है, जीसी रिच होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में जीसी ज़्यादा होता है, ग्वेनिन और साइटोसिन। ठीक है, तो ये अपन ने 4 पॉइंट की बात कर ली। कंटेंट यार अपना ज़्यादा है और टाइम कम है, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट बताना अपने को, तो इस चक्कर से थोड़ा सा स्पीड अपना हाई है। आप ध्यान से देखते रहो एंड तक, मैं बता रहा हूँ आपको एक बहुत बड़ा पॉइंट आपको कवर होगा। ठीक है, 4 पॉइंट अपन ने देख लिए। अगला 5वें नंबर पे आता है बेस रेशियो। क्या आता है, बेस रेशियो। बेस रेशियो क्या होता है, किसको बोलते हैं बेस रेशियो, A+T/G+C, इसको बोलते हैं बेस रेशियो। A+T/G+C, इसको क्या बोला जाता है, बेस रेशियो। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक सेल है उसका बेस रेशियो लेस देन 1, 1 से कम होता है, और ये होता है मोर देन 1। क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल का जो बेस रेशियो होता है वो कैसा होता है, मोर देन 1, और जो प्रोकैरियोटिक सेल का बेस रेशियो होता है वो क्या होता है, लेस देन 1। ठीक है,
अब बेस रेशियो किसको बोलते हैं? बेस रेशियो किसको बोलते हैं? बेस रेशियो बोलते हैं अपन A+T/G+C का जो रेशियो है उसको बोलते हैं। ये है 1 से कम, या हिंदी में लिख दूँ 1 से कम, और ये होता है 1 से ज़्यादा या 1 से अधिक। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? 5। ठीक है, अब 6 नंबर का जो पॉइंट आता है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, अब ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या है? देखो, ये डीएनए है, डीएनए से बनता है एमआरएनए, और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। ठीक है, ये वाली जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और ये वाली प्रोसेस है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं डीएनए से एमआरएनए बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन कौन सी? डीएनए से एमआरएनए बनता है ये, और ट्रांसलेशन, ये दोनों प्रोसेस प्रोकैरियोट में कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो जो भी प्रोसेस होगी वो सारी कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। बट जो यूकेरियोटिक सेल है उसमें क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए से एमआरएनए बनना, ये बनता है न्यूक्लियस में, और फिर वो बाहर आ जाता है एमआरएनए, और जो ट्रांसलेशन है एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, वो प्रोसेस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। तो ट्रांसक्रिप्शन तो कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। ठीक है, और ट्रांसलेशन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। ये देखो, ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में और ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और इनमें जो है ये साइटोप्लाज्म में होती हैं दोनों प्रोसेस। ठीक है, अब 7वें नंबर पे जो पॉइंट आता है वो है कपलिंग। क्या आता है? कपलिंग। कपलिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, कपलिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, इसका मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस है वो दोनों साथ साथ होती हैं। ठीक है, ये होता है कपलिंग। कपल से आप याद रख सकते हो, मतलब दोनों साथ साथ है। वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो दोनों साथ साथ होती है। इनमें इनमें होती है कपलिंग प्रेजेंट। कपलिंग प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट में, बट इनमें क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन पूरा होने से पहले ही ट्रांसलेशन की शुरुआत हो जाती है। इनमें क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन पूरा होने से पहले ही ट्रांसलेशन की शुरुआत हो जाती है। ट्रांसक्रिप्शन पूरा होने से पहले ही ट्रांसलेशन की शुरुआत हो जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, डीएनए से एमआरएनए बनना और एमआरएनए से प्रोटीन बनना, ये वाली प्रोसेस क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन। और ये क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। ठीक है, अब प्रोकैरियोट में तो क्या होता है कि ये दोनों प्रोसेस साथ ही होती है, बट यूकैरियोट में क्या होता है कि पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर जैसे ही वो एंड होने वाला होता है उससे पहले ही ट्रांसलेशन की शुरुआत हो जाती है, या बोले तो कपलिंग एब्सेंट होती है किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, आगे देखो, 8वें नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या है? 8th नंबर डिफरेंस। समझ में तो आ रहा होगा यार, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा स्पीड अपना फास्ट है, बट इतना कुछ रॉकेट साइंस इसमें है नहीं समझने लायक। फटाफट देखो, कितने पॉइंट कर लिए अपन ने कर लिए 7 पॉइंट। अब 8वां पॉइंट आता है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल।
मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखो ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और माइक्रोबॉडीज, ये ऐसे ऑर्गेनल हैं, या बोले तो ये ऑर्गेनल जो हैं वो इनमें एब्सेंट है। किस में? प्रोकैरियोटिक सेल में ये ऑर्गेनल एब्सेंट है। ये तो कुछ एग्जाम्पल बताएं, और भी हैं, ठीक है। तो ये एब्सेंट होते हैं किस में? प्रोकैरियोट में। बट यूकैरियोटिक सेल में ये ऑर्गेनल प्रेजेंट है, ठीक। अब एक बात बताओ यार, जब ऑर्गेनेल ही नहीं है तो मेम्ब्रेन कहाँ से होगी? ऑर्गेनेल ही नहीं है तो ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन भी कहाँ से होगी, है कि नहीं? तो इसी कारण अपन ने बोल दिया मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट है, क्योंकि ये ऑर्गेनेल ही नहीं है तो मेम्ब्रेन होगी कहाँ से? वो तो एब्सेंट ही होगी। और इनमें ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, तो इस कारण इन पे मेम्ब्रेन भी, ठीक है। अब देखो 9th नंबर पे क्या आता है, क्या आता है अगला? 9th नंबर पे कौन सा पॉइंट आता है? 9th नंबर पे आता है वैक्यूल। क्या आता है? वैक्यूल। वैक्यूल, अब इनमें वैक्यूल एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट में, लेकिन बीजीए व पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल प्रेजेंट होती है, वैसे तो इनमें प्रोकैरियोटिक सेल में वैक्यूल एब्सेंट होती है, लेकिन बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी और पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, इनमें गैस वैक्यूल पाई जाती है। सिर्फ यही दो ऐसे हैं जिनमें गैस वैक्यूल प्रेजेंट है, बाकी सब में क्या होता है? वैक्यूल एब्सेंट होता है, ठीक है। और इनमें तो वैक्यूल प्रेजेंट होता ही है, ठीक है। अगला आता है 10 नंबर का पॉइंट। अगला पॉइंट क्या आता है? लाइसोसोम। अब बता दूं लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं, आत्मघाती थैली, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे कैटालाइटिक एंजाइम प्रेजेंट है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट में क्या होता है कि ये है सेल वॉल, ठीक है। इसके अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है ना, यही लाइसोसोम की तरह कार्य करता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें तो लाइसोसोम होता ही है, ठीक है। तो सेल वॉल व सेल मेम्ब्रेन के मध्य पाया जाने वाला पेरीप्लाज्मिक स्पेस लाइसोसोम की तरह कार्य करता है, ठीक है। और इनमें क्या होता है? लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, इनमें लाइसोसोम प्रेजेंट होता ही है, ठीक है। और इनमें पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है, वो लाइसोसोम की तरह कार्य करता है। तो कितने पॉइंट हो गए? 10, ठीक है। अभी तो 10 पॉइंट और बाकी है, देखते रहो, आपको सब समझ में आएगा। बस आप तो कंसंट्रेशन सिर्फ बोर्ड पे रखो, सब समझ में आएगा। 11वें नंबर का पॉइंट कौन सा आता है? 11वें नंबर का पॉइंट आता है राइबोसोम, ठीक है। अब देखो
राइबोसोम इनमें भी प्रेजेंट है, ठीक है, राइबोसोम इनमें भी प्रेजेंट है। राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। अब इनमें जो राइबोसोम होता है वो होता है 70S टाइप का राइबोसोम, और इनमें जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो होता है 80S टाइप का राइबोसोम। 70S टाइप का राइबोसोम होता है, इसकी दो सब यूनिट है, ये बड़ी वाली, ये छोटी वाली। इसको बोलते हैं लार्ज सब यूनिट, ये बड़ी है, और ये है स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। लार्ज सब यूनिट होती है वो होती है 60S और ये 50S और 30S, 50S और 30S, ठीक है। ये होती है 60S और 40S। अब इनको जोड़ना नहीं है, कभी कहो कि सर को तो गिनती नहीं आती है, जोड़ आता ही नहीं है। 50 और 30 तो 80 होते हैं, ठीक है, 60 और 40 100 होते हैं। तो ये क्या है कि इनकी सब यूनिट है, बड़े वाली सब यूनिट है, इसको बोलते हैं लार्ज सब यूनिट, वो क्या है 50S, और छोटे वाली स्मॉल सब यूनिट वो क्या है 30S, ठीक है। और ऐसा ही इनमें है लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। फिर अब आता है 12th नंबर का पॉइंट। 11th पॉइंट अपन ने देख लिया, अब 12th नंबर पे पॉइंट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आता है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आता है। अब इनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, ठीक है, लेकिन इनमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे मीजोसोम पाए जाते हैं। मीजोसोम क्या होते हैं? ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे अंदर की साइड में सेल मेम्ब्रेन फोल्डिंग बना लेती है, ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं? मीजोसोम। और इन मीजोसोम के ऊपर वायवीय श्वसन के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन भी करना है, तो उसके एंजाइम कहाँ प्रेजेंट हो? वो प्रेजेंट होते हैं मीजोसोम के ऊपर, ठीक है। और भी काम करता है मीजोसोम, वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो एब्सेंट, तो क्या कहें, माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस, एनालोगस होता है समवर्ती, हिंदी में बोलते हैं समवर्ती संरचना मीजोसोम प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इस पे एरोबिक रेस्पिरेशन के एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, लिख लेना। इस पर एरोबिक रेस्पिरेशन के एंजाइम पाए जाते हैं, इस पर एरोबिक रेस्पिरेशन के एंजाइम्स प्रेजेंट, ये प्रेजेंट को डायरेक्ट ऐसे लिख दिया प्रेजेंट, ठीक है। तो जो मीजोसोम होता है ना, वो क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग है, क्या है? इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन अंदर की साइड फोल्ड हो जाती है, और वो क्या कहलाती है? मीजोसोम। उस पर ये क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस स्ट्रक्चर है, और इनमें तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है ही, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, और वायवीय श्वसन के एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया व साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। एरोबिक रेस्पिरेशन के जो एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अपन ने 12 पॉइंट देख लिए, ठीक है डियर। अब आगे बात करते हैं, ये देखो, अपन ने 12 पॉइंट तो देख लिए। अब 13वां पॉइंट आता है फोटोसिंथेसिस। क्या आता है? 13th नंबर पे पॉइंट आता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होता है, जैसे कि बीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गी। उनमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में
ऐसे झिल्ली में विस्तार होते हैं, ऐसे मतलब झिल्ली जैसी संरचनाएं होती हैं, इनको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर। और इन क्रोमेटोफोर पे क्या होता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि क्रोमेटोफोर है वो प्रकाश संश्लेषी संरचना के रूप में कार्य करता है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर के रूप में काम करता है कौन? क्रोमेटोफोर। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। सिर्फ कुछ प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी होती है जिनमें फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि क्रोमेटोफोर बैक्टीरिया या क्रोमेटोफोर कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में झिल्ली में विस्तार होते हैं। ठीक है, इन पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इन पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, अतः इन्हें अतः ये प्रकाश संश्लेषी संरचना के रूप में कार्य करते हैं। सो इट इज एक्ट एज फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रोमेटोफोर जो होती है वो प्रकाश संश्लेषी संरचना के रूप में कार्य करते हैं। सिर्फ कुछ प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में, सभी में प्रकाश संश्लेषण होता भी नहीं है। ठीक है, और इनमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है और वहाँ से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि वो जो पिगमेंट होते हैं वो मतलब सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तब फोटोसिंथेसिस होता है। इसमें वो पिगमेंट क्रोमेटोफोर पे प्रेजेंट है और इसमें वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, 13 पॉइंट अपन ने देख लिए। अब बात आती है 14th नंबर पॉइंट की। ठीक है, 14th नंबर 13 पॉइंट अपन ने देख ली। अब बात आती है 14th, है ना, 14वें नंबर पॉइंट की, और वो होता है फ्लैजिला। क्या होता है? फ्लैजिला। अब फ्लैजिला क्या होता है कि फ्लैजिला ऐसे एक स्ट्रक्चर होती है ऐसे, और वो क्या करती है कि बैक्टीरिया को मूवमेंट कराने का काम करती है। ठीक है, मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो वो फ्लैजिला क्या करता है? मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है, ये यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजिला होता है वो किसका बना होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन का। और जो यूकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजिला होता है वो किसका बना होता है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का। ठीक है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो होता है ना, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला वो बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का, और ये वाला बना होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का। ठीक है, तो अपन कहेंगे फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि माइक्रो ट्यूब्यूल्स की 9+2 व्यवस्था एब्सेंट
होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स की 9+2 अरेंजमेंट एब्सेंट होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। अब ये क्या है ये तो अपन आगे देखेंगे। और इनमें क्या होता है, फ्लैजिला ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना। इनका जो फ्लैजिला है यूकैरियोटिक सेल का वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है। और इनमें 9+2 व्यवस्था प्रेजेंट, 9+2 अरेंजमेंट इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, अपन देखेंगे आगे। ये होता है इसका एक्सोनिमा। क्या होता है, एक्सोनिमा। और ये होता है रूटलेट। ये फ्लैजिला का एक्सोनिमा पार्ट है, ये मूवमेंट करता है। ठीक, वो अपन आगे देखेंगे, अभी तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अब 15 नंबर पॉइंट आता है, 15 नंबर पॉइंट आता है सेंट्रियोल। क्या आता है, सेंट्रियोल। ठीक है, और इनमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, इनमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। लेकिन नोट लगा के एक बात आती है कि यूकैरियोट में प्रेजेंट तो होता है लेकिन प्लांट्स में एब्सेंट, प्लांट्स में एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में प्लांट्स में एब्सेंट होता है कौन, सेंट्रियोल। लेकिन कुछ हायर प्लांट्स में प्रेजेंट भी होता है। वैसे बात करें तो जो सेंट्रियोल है वो केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है सेंट्रियोल। लेकिन कुछ जो हायर प्लांट्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात आती है 16th नंबर पॉइंट की। 16th नंबर पॉइंट क्या आता है, क्रोमोसोम। क्या आता है 16th नंबर पॉइंट, क्रोमोसोम। 16th नंबर पॉइंट आता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये तो क्या है, प्रिमिटिव है, तो इनमें ट्रू क्रोमोसोम एब्सेंट। ट्रू क्रोमोसोम एब्सेंट, ट्रू मतलब वास्तविक गुणसूत्र जिसको अपन बोलते हैं वो इनमें नहीं होता, इनमें एब्सेंट होता है। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें प्रो क्रोमोस, वो अपन ने बात की थी कि पहला पॉइंट देखा था, क्या बोला जाता है उसको, न्यूक्लियोइड जीनोफोर इंसिपिएंट न्यूक्लियस या प्रो क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, प्रो क्रोमोसोम प्रेजेंट। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें प्रो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और इसको अपन ने न्यूक्लियोइड कहा था। पहला पॉइंट अपन ने देखा था। अब ये जो यूकैरियोटिक सेल आती है, यूकैरियोटिक सेल, इनमें ट्रू क्रोमोसोम प्रेजेंट, ट्रू क्रोमोसोम प्रेजेंट। इनमें वास्तविक गुणसूत्र पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन ये स्पेसिफिक होता है। स्पीसीज स्पेसिफिक का मतलब जाति विशिष्ट, जाति विशिष्ट होता है। जाति विशिष्ट मतलब अलग अलग जाति में अलग अलग गुणसूत्र होते हैं। अपने अंदर कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, वैसे मटर में अलग होता है या कोई अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें अलग अलग क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जाति विशिष्ट होते हैं। फिर 16 पॉइंट अपन ने देख लिए। अब 17 नंबर का पॉइंट आता है प्लॉइडी लेवल। क्या आता है, प्लॉइडी लेवल। ये वही पॉइंट है जो अपन ने पहले हेडिंग डाल के आपको बताया था, यहाँ पे लिखा था वो 20 पॉइंट वही है। उसमें 17 नंबर का पॉइंट आता है प्लॉइडी लेवल। ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड बोले तो अगुणित, हिंदी में अगुणित। लेकिन ये होते हैं हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड। ये हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड तीनों हैं, बट ये केवल हैप्लॉइड होते हैं। ऐसे लिखते हैं ना अपन अगुणित को n, द्विगुणित को 2n,
ठीक है। फिर अब बात आती है 18th नंबर पॉइंट की। 18th नंबर पॉइंट क्या आता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या आता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आता है 18th नंबर पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपन बात करें तो वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, ठीक है। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? एक का डीएनए दूसरे में जाना, ठीक है, एक का डीएनए दूसरे में जाना, अब वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। या बोले तो एक का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में जाना। अब उसके 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से 3 मेथड है? पहला मेथड होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा होता है ट्रांसडक्शन, ठीक है। और तीसरा कौन सा होता है? कॉन्जुगेशन। तीसरा कौन सा होता है? कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन तो ये जो अपन ने ग्रिफिथ का प्रयोग देखेंगे, ग्रिफिथ प्रयोग, वो क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज जो होता है ना, वो एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल या बोले तो एक बैक्टीरिया की जीन दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देता है। कौन? बैक्टीरियोफेज। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसडक्शन, ठीक है। और कॉन्जुगेशन क्या होता है कि जिस बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है उसको तो बोलते हैं मेल या एफ प्लस, और जिसमें एफ प्लाज्मिड एब्सेंट है उसको क्या बोलते हैं? फीमेल या एफ माइनस। तो ये जो एफ प्लस या मेल है, ये अपना एफ प्लाज्मिड फीमेल में ट्रांसफ़र कर देता है, बस उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये लिखने की ज़रूरत है नहीं, मैंने आपको बता दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और ये तो इनमें तो एब्सेंट है और इनमें प्रेजेंट है। ये तो वेल डेवलप है ये तो इनमें तो प्रेजेंट होगा, ठीक है। अपन ने कितने पॉइंट देख लिए? 18 पॉइंट अपन ने देख लिए। अब आता है 19 नंबर पॉइंट, 19 पॉइंट। 19 नंबर पॉइंट की अपन बात करने वाले हैं और वो होता है साइक्लोसिस। अब ये साइक्लोसिस क्या है? साइक्लोसिस होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस। अब ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है? ये जैसे कोई सेल है और ये इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म क्या करता है? किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूवमेंट करने लग जाता है। जैसे यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है उसका मूवमेंट इस तरीके से, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है उसका मूवमेंट इस तरीके से, ठीक है। यहाँ ये है, इसका मूवमेंट ऐसे। तो मतलब अलग अलग जगह पे साइटोप्लाज्म ऐसे मूवमेंट करने लग जाता है। यहाँ का साइटोप्लाज्म इस तरीके से घूम रहा है, यहाँ का साइटोप्लाज्म इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। ऐसे मतलब मूवमेंट होने लग जाती है साइटोप्लाज्म में। इसी को क्या बोला जाता है? साइक्लोसिस। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें साइक्लोसिस की जीन एब्सेंट होती है, ठीक है। तो इनमें साइक्लोसिस की जीन एब्सेंट। अब जीन ही एब्सेंट है तो साइक्लोसिस तो होगा ही नहीं, ठीक है। और इनमें साइक्लोसिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या था? साइज एंड एग्जाम्पल, ठीक। लास्ट पॉइंट क्या था? साइज एंड, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, 20 नंबर पॉइंट, साइज एंड एग्जाम्पल्स। अब इनकी साइज होती है 1 से 2 माइक्रोन, ठीक है। स्मॉलर इन साइज, साइज में छोटे होते हैं। इनकी साइज होती है 10 से 20 माइक्रोन, ठीक है। ये होते हैं लार्जर इन साइज। ये साइज में थोड़े बड़े होते हैं, इतने भी लार्जर नहीं है। इनके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं अपन, इनके कंपैरिजन में ये थोड़े
लार्ज होते हैं, ठीक है। अब बात आती है एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल की बात आती है तो इसमें सबसे पहले आते हैं मोनेरा। जगत है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इसमें जो सबसे पहला है मोनेरा, उसमें क्या आते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। क्या आते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट तो है ही, क्योंकि अपन प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की, और ये यूनिसेलुलर होते हैं। अब मोनेरा जगत में क्या आते हैं? इसमें आते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, स्पेसिफिक बैक्टीरिया बोल दिया तो बैक्टीरिया के नाम भी लिख देते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, इसको बीजीए भी बोला जाता है। बीजीए, बीजीए बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। और माइकोप्लाज्मा, ये भी बैक्टीरिया ही है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। कुल मिला के बैक्टीरिया सब किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में। और इसके एग्जाम्पल आते हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। प्रोटिस्टा में आते हैं, प्रोटिस्टा में क्या क्या आते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं डाइएटम, डाइनोफ्लेजिलेट, डाइनोफ्लेजिलेट्स और यूक्लिनोइड, यूक्लिनोइड्स और क्या आते हैं? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। ये किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा किंगडम है, ठीक है। 5 किंगडम थे, आर.एच. विटेकर ने बताए थे। सारे लिविंग वर्ड को 5 किंगडम में बताया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा में तो बैक्टीरिया आ जाते हैं, इनको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, ये प्रोकैरियोट होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। बट जो यूकैरियोटिक सेल आती है उसमें 4 आते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब प्रोटिस्टा जो आते हैं उसमें ये आते हैं, ठीक है। फंजाई में एग्जाम्पल आते हैं, फंजाई के अलग अलग टाइप है। कौन कौन सा फंजाई? इसको ग्रुप में डिवाइड किया गया है फंजाई को, तो फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक। प्लांटी की बात करें तो प्लांटी में अपन देखेंगे, प्लांटी में कौन कौन से आते हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये क्या होते हैं? प्लांटी में आते हैं। एनिमेलिया में बात करें तो एनिमेलिया में आते हैं वो पोरीफेरा से लेके और कोर्डेट तक। पोरीफेरा से लेंटरेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। ये सब क्या है? ये सब अपन एनिमेलिया किंगडम में पढ़ेंगे। ये फाइलम है अलग अलग एनिमेलिया किंगडम में, ठीक है। तो ये पूरा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की अपन ने बात कर ली। ये क्या होते हैं? प्रोटिस्टा जो है ना, ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। और जो ये 3 बच गए ये क्या है? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। ये थे यूनिसेलुलर यूकैरियोट, एक कोशिकीय यूकैरियोट, और ये है बहुकोशिकीय यूकैरियोट, ठीक है। अब देखो अपन ने ये पूरे 20 डिफरेंस देख लिए। अब अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ डाइएटम, आपको एग्जांपल दे दिया, डाइएटम, बेसिडियोमाइसिटीज और कोर्डेटा और साइनोबैक्टीरिया। अब मैं आपको पूछ लूँ कि बताओ इनमें से कौन सा तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है और कौन सा
मल्टी सेलुलर यूकेरियोट है। तो बताओ कैसे बताओगे? बता देंगे आसानी से। अगर आपने इन ये वाला वीडियो अच्छे से देखा, इन सबको अच्छे से पढ़ा आपने, तो आप आसानी से बता दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, देखो डायटम, डाइनोफ्लेजलेट, यूग्लिनोइड, प्रोटोजोआ, ये तो क्या है, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स हैं। ठीक है, और फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, और ये जितने भी नीचे वाले हैं कोरडेटा तक, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। ये एग्जाम्पल होते हैं मोनेरा के, ये मोनेरा के ही है। ठीक है, तो अपन ने आज बात कर ली पूरी किसकी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस की। मैंने तो यार अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पूरा एफर्ट लगाया आपके लिए कि आपको कहाँ कहीं भी थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम आए तो वो फिर ठीक नहीं है। ठीक है, तो अपनी तरफ से 100% एफर्ट किया यार। अब देखते हैं आप कितना इसमें से गेन कर पाते हो। जो मेरे पास जितना था उतना मैंने आपको दे दिया। ठीक है, अगर आपको इसमें से जितना मैंने पढ़ाया है, अगर आपको थोड़ा सा भी पॉइंट ऐसा लगा कि आपके काम आने वाला है, ठीक है, नीट ही नहीं कोई भी एग्ज़ाम में अगर आपको काम आने वाला है, आपका नॉलेज इंक्रीज हुआ, तो आप यार वीडियो को कम से कम लाइक तो कर ही सकते हो, और वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे, बेल आइकन को प्रेस करोगे तब। ठीक है, तो ऐसे मतलब आप देखते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।